ये साड़ी आपकी दादी के लिए है। आपको अच्छी लगी? बरमावस क्या होती है? बेटा ये पूजा की थालियां हैं। नानी वटवृक्ष क्या है? लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सावित्री फिर से पीछे पीछे चलने लगी। सदा सुहागवती रहो बेटी, सदा खुश रहो। बोलो श्री वटवृक्ष महाराज की जय। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। मम्मा, हाँ डॉल। आप मेरी डॉल की सारी ड्रेसेस फट गई हैं। आप प्लीज मेरी डॉल की ड्रेस बना दो। अच्छा मैं आपकी डॉल की ड्रेस बना दूं। हाँ। आज तो मम्मा डॉल बनी हुई है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। आज तो मम्मा के पास टाइम ही नहीं है डॉल की ड्रेस बनाने के लिए। मम्मा को मेकअप करना है आज। मम्मा, हाँ। आपने बोला था कि मैं कल डॉल के ड्रेस बनाऊंगी। हाँ मैंने बोला था बेबो, लेकिन आज तो बड़मावस की पूजा है ना, तो मम्मा को थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा। बरमावस? हाँ आज बड़मावस की पूजा है। बरमावस क्या होती है? बड़मावस बेटा एक त्योहार होता है। आज के दिन हम लोग सजते हैं, संवरते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं और पूजा करते हैं। इसलिए मम्मा के पास तो आज टाइम ही नहीं है। कल बनाएगी मम्मा ड्रेस। मम्मा मम्मा, मुझे भी नए कपड़े बनाओ। ओह बेबो थोड़ी देर बाद पहना देगी, पहले मम्मा को अपना काम करने दो, ठीक है? ओके आप नानी से मिल लो। नानी नानी, हाँ बेटा। आप प्लीज मेरी डॉल की ड्रेस बना दो। बेटा ऐसा है, मम्मी से करवा लो ना ये काम। आज तो मैं, मम्मी तो मेकअप में लगी हुई है। चलो कोई बात नहीं, आज त्योहार का दिन है ना। आज देखो मैं पुए सेक रही हूँ। आज मैं भी बहुत बिजी हूँ बेटा। है, मैं आपकी ड्रेस बना दूंगी, कल को बना दूंगी, ठीक है? ठीक है। मम्मा, अरे हाँ। आपका मेकअप हो गया? हाँ बेटा मेरा मेकअप हो गया। अब तो आप मेरी डॉल की ड्रेस बना दो। बेटा आज तो बहुत काम है मम्मा को, आज तो मम्मा बहुत बिजी है, ठीक है? कल ही बन पाएगी आपकी डॉल की ड्रेस तो। अरे मम्मा, ये है, ये साड़ी किसके लिए है? ये साड़ी आपकी दादी के लिए है। आपको अच्छी लगी? हाँ, अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लगी। दादी अच्छी लगेगी पहन के? हाँ। चलो थैंक यू। और आप प्लेटें भी कितनी सुंदर सजा रहे हो। अच्छा बेटा ये पूजा की थालियां हैं। थालियां? हाँ पूजा की थाल है ये। देखो इसमें फ्लावर भी रखे हैं मम्मा ने, रोज, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड। हाँ और ये चने भी हैं, गुड़ भी है। ये पूजा की थाली है बेबो। मम्मा मम्मा, मैं पुए खा लूं, पुए खा लूं? ये पुए? हाँ। बेबो अभी मम्मा पूजा का भोग लगा देगी ना भगवान जी का, उसके बाद मेरी बेबो को सारे पुए खिलाएगी ये। अब थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा गुड़िया को। मम्मा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। एक्साइटेड हो रही है मेरी गुड़िया? वेरी नाइस। तो अभी हम पूजा की सारी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद बेबो मम्मा सब लोग बैठ के पुए खाएंगे। ठीक है। ये हाई फाइव। चल। अरे शीतल बेटा, आप तैयार हो गए हो पूजा के लिए? दादी आपने भी साड़ी पहनी है? हाँ जी बेटा। आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। अरे वाह बेटा। दादी आप इतना सारा सामान किसके लिए लाई हो? क्या ये मेरे लिए है? अरे नहीं बेटा, ये तो आपकी मम्मी के लिए है। आज बड़मावस को सासे अपनी बहू को सदा सुहागन होने का वरदान देती है ना। अच्छा। हाँ आप अपनी मम्मी को बुलाओ जरा। मम्मा मम्मा। अरे मम्मा। अरे बेटा। अरे मम्मा। अरे खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो आज। तुम तो तैयार भी हो गई हो बेटा। है थैंक यू मम्मा। चलो बेटा आप पूजा की तैयारी करो। अच्छा ये मेरे लिए है? हाँ जी आपके लिए है बेटा ये। थैंक यू मम्मा। हाँ, पूजा की थैंक यू। तैयारी करो। ठीक है, मुझे सदा सुहागन होने का हाँ, आशीर्वाद सदा दीजिए। सुहागन रहो बेटा, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, कारोबार बढ़े तुम्हारा। सासू माँ का होना कितना जरूरी होता है ना, वरना इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद कहाँ से मिलेंगे। सारा काम निपट गया बेरू, अब पूजा करने चले। हाँ। लो नानी भी आ गई, दादी भी आ गई और मम्मा भी आ गई। अब तो पूजा करने चल। हाँ तो मुझे ये बताओ, क्या आखिर बड़मावस है क्या?
आपको समझ में नहीं आया अभी तक? नहीं, दादी ने भी इतने सुंदर कपड़े पहने, आपने भी इतने सुंदर कपड़े पहने, नानी ने भी इतने सुंदर कपड़े पहने। अच्छा, हाँ। आप कंफ्यूज हो रखे हो। हाँ, तो नानी बताएंगे आपको बड़मावस क्या है। बताओ नानी। आज के दिन बेटा सुहागिन औरतें जो होती हैं वो 16 श्रृंगार करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वट वृक्ष की पूजा करती हैं। नानी वट वृक्ष क्या है? वट वृक्ष बेटा एक बड़ का पेड़ होता है जिसके नीचे सावित्री माता ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लौटाए थे। नानी सावित्री माता कौन है? सावित्री माता कौन है? हाँ। बेटा ये तो हम आपको जब कहानी सुनाएंगे ना तो उसमें सारा बताएंगे कि कौन है सावित्री माता। कहानी सुनाई जाएगी। कहानी सुनाई जाएगी अभी। अरे रुको रुको, पहले मैं आप लोगों के जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आ जाऊं। अच्छा, ओहो, बेबो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी। हाँ। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ फिर आप भी। ओके। पूजा का सारा सामान रख देते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हर साल हम लोग वट वृक्ष पे जाके ही पूजा करते हैं, बट क्योंकि इस साल मम्मी और मेरी सासू माँ दोनों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही हैं और गर्मी है बहुत ज्यादा और बेबो को ले जाके वहाँ कहानी सुनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इसीलिए घर पे पूजा करके कहानी सुना के फिर वट वृक्ष की जाके पूजा करेंगे। मम्मा चलिए बैठिए जल्दी से। अच्छा बेटा, मम्मा यहीं बैठो, बैठो। यहीं पर बैठ जाते हैं, है ना? ठीक है। यहीं पर बैठ के पूजा करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम, जय। अरे अरे, पूजा शुरू हो गई क्या? मेरी भी ना। अरे मेरी डॉल, ये पूजा में आई हो या पार्टी में जाने आई हो? पूजा में ऐसी ड्रेस कौन पहनता है? मुझे तो यही अच्छी लग रही थी, मैं तो पहन ली। चलो बेबो, जो भी आप पहन कर आए हो, आप तो डॉल हो और आप तो भगवान का गिफ्ट हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप शूज उतार कर आओ क्योंकि पूजा में शूज पहन के नहीं बैठते। ओके। चलो पूजा शुरू करते हैं। ओम साई राम, जय सावित्री, जय साई। ओम वाह साई। मम्मा, दीपक जला रहे हो? हाँ बेबो, हम दीपक जला रहे हैं। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। बेबो, हम ऐसे करके ये कलावा अपने जल के लोटे पे बांधते हैं जिसके ऊपर हमारे वट वृक्ष के पत्ते हैं, ठीक है? अच्छा। हाँ मम्मा, ये फूलों की माला किसके लिए है? बेटा, ये वट वृक्ष के लिए है फूलों की अच्छा। माला। आप समझ में आया। ओम श्री साईनाथ महाराज की जय। जय श्री गणपति जी, जय माँ महालक्ष्मी। ओम साई राम, जय जय श्री साई। फल भी चढ़ाओ। हाँ जी मम्मा, ये फल यहाँ रख दो। हाँ यही रख दो। और और ये ये आम भगवान के ऊपर। ओम जय और जय ये श्री साई राम खरबूजे से भी नमः। बेटा बड़ वृक्ष की पूजा होती है, खरबूजा भी रख दो यहाँ पे। ओम साई राम, जय साई। मम्मी, रोली चावल का है? ये रहे रोली। हाँ, रोली चावल से सतिया बना देते हैं ना, स्वास्तिक। हाँ इस पे बना। थोड़े चावल लगा दो बेटा। अच्छा मम्मा। बेटा आज के दिन ना वट वृक्ष की पूजा की जाती है और वट वृक्ष के ही पत्तों से श्रृंगार किया जाता है। लो आप अपने बालों में लगा लो ये अच्छा? हाँ अपने बेबो भी बालों में लगाना है मम्मा को? लगा लो। लगा ले। देखो ऐसे लगा लो अपने बालों में। अरे मम्मा देखो, लग गया। हाँ लग गया बेटा, बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ 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 बिल्कुल सही लग गया, बहुत। मम्मा, मुझे भी वट वृक्ष का पत्ता दो ना। ये वाला? हाँ। अरे बेटा, ये तो मम्मा ने तब लगाया जब मम्मा की शादी होगी और मम्मा को पूजा करनी है। आप तो छोटे से बच्चे हो, आपको कोई यूज नहीं है इसका, आपने पिंस लगा तो रखी हैं। बेटा कोई बात नहीं, आप ये फूल लगा लो। लो फूल लगा लो। नहीं, मुझे पिंक कलर के फूल चाहिए। ये लो बेटा, फिर ये गुलाब लगा लो, पिंक वाले लगा लो आप फूल। लो आप ऐसे। अरे अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर चलिए लग अब रही हम लोग पूजा स्टार्ट करें। अब हम शुरू करते हैं सत्यवान और सावित्री की कथा। कौन सुनाएगा? नानी सुनाएंगी। अब नानी तो आपको हर साल सुनाती हैं, अब हम भी तो देखें आपने क्या सीखा है। इस बार आप सुनाओ कहानी। मैं सुनाऊं? हाँ शीतल इस बार आप ही सुनाओ। हमने हाथों में चावल, चने, फूल और गुड़ ले लिया है। अब हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। तो बेबो ध्यान से सुनो कथा क्या है, हाँ। ठीक है ना?
भद्र देश में एक अश्वपति नामक राजा रहते थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी, ना तो उनके कोई बेटा था ना उनकी कोई बेटी थी। इस बात से वो बहुत परेशान होने लगे। आखिर मेरा नाम रोशन कौन करेगा, मेरे नाम को, मेरे वंश को आगे तक कौन चलाएगा। बहुत मानसिक परेशानी उठाने के बाद बहुत बड़े बड़े पंडितों को बुलाया। बहुत बड़े बड़े पंडित आए बेबो, उन्होंने यज्ञ और हवन करे। जब उन्होंने यज्ञ और हवन करे और उन यज्ञों के फल स्वरूप उन्हें एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बेटी मिली। उस बेटी का नाम था सावित्री। क्या नाम था? सावित्री। हाँ, सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजा को सावित्री से बहुत सारा प्यार था। सावित्री पूरे दिन उनके महल में इधर से उधर खेलती, छम 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 करके चलती। सावित्री बहुत ही सुंदर और सुशील होने लगी। एक दिन राजा ने फिर से ज्योतिषियों को बुलवाया। उन्होंने सावित्री की कुंडली दिखवानी थी। कुंडली मतलब जन्म पत्री। जब जन्म पत्री दिखवाई तो राजा तो हैरान रह गए और शोकाकुल हो गए, क्योंकि बड़े बड़े पंडितों ने क्या बताया, राजा आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, लेकिन ये 12 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो जाएगी। तो राजा बहुत शोक में आ गए कि 12 वर्ष की उम्र में मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, अब इसका कोई उपाय बताओ। तो सारे पंडितों ने एक हल निकाला। पंडितों ने बोला कि राजा, जब सावित्री बड़ी हो जाए तो इससे पार्वती जी और बड़ सायत अमावस की पूजा कराना। राजा ने बोला ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। जब उनकी पुत्री बड़ी हो गई और शादी के योग्य हो गई, तब राजा ने तरह तरह के राजकुमारों के लिए निमंत्रण भिजवाया और अपनी पुत्री की शादी की तैयारियां करने लगे। लेकिन पुत्री को तो कोई राजा समझ में ही नहीं आ रहा था, वो तो किसी भी वर को पसंद ही नहीं कर पाती थी। तब राजा और चिंतित होने लगे कि इसकी तो शादी ही नहीं हो रही। लेकिन एक दिन सावित्री को एक सत्यवान नाम के युवक से प्रेम हो गया और उसने राजा को जाके बोला कि पिताजी, मैं तो इस सत्यवान नामक युवक से शादी करूंगी, लेकिन उसके माँ बाप अंधे हैं और उनका राजपाट छिन गया है। राजा ने बोला ऐसे पुरुष से मैं तुम्हारी शादी कैसे करा दूं जो राजा भी नहीं है। लेकिन सावित्री तो अपनी जिद पे अड़ गई कि मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। चलो कोई बात नहीं, राजा ने उनकी शादी भी करा दी। सत्यवान के जो माता पिता थे वो अंधे थे बेबो, आंखों से देख नहीं सकते थे। इसलिए सावित्री जब उनके घर गई तो सावित्री अपने अंधे सास ससुर की खूब सेवा करती। लेकिन सावित्री को ये अच्छी तरीके से पता था कि जब उसकी उम्र 12 वर्ष की होगी तब उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जब एक ऐसा दिन आया जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में जा रहे थे और उस दिन सावित्री 12वें वर्ष की पूरी होने वाली थी। तब सावित्री ने सत्यवान से कहा कि जंगल में लकड़ी काटने मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने मना किया, नहीं, मेरे माता पिता का ध्यान कौन रखेगा। तब सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर से आज्ञा ले ली। उन्होंने कहा हाँ पुत्री, कोई बात नहीं, तुम सत्यवान के साथ लकड़ी काटने जाओ। सावित्री सत्यवान के साथ लकड़ी काटने जंगल में चली गई। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो होना था वो तो होके ही रहा। जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे तो अचानक पेड़ की जड़ में से एक सांप निकला और उसने सत्यवान को डस लिया शू करके, और सत्यवान चक्कर खा के नीचे गिर गए। सावित्री समझ गई कि सत्यवान का अंतिम समय आ चुका है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोदी में रख लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इतने में शिवजी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। सावित्री ने तो उनके पैर पकड़ लिए और बोले आप मेरे पति को जिंदा कर दो। तब उन्होंने कहा सावित्री पुत्री, आज बड़ सायत अमावस्या है और तू वट वृक्ष के नीचे ही बैठी है। तू इस वट वृक्ष की पूजा कर, हो सकता है तेरे पति के प्राणों में कोई सुधार आ जाए, हो सकता है तेरे पति के प्राण वापस आ जाएं। सावित्री तो तन मन धन से उस वट वृक्ष की पूजा करने लगी। इतने में यमराज आ गए सावित्री के पति के प्राण लेने के लिए। सावित्री ने जैसे ही यमराज को देखा तो यमराज ने सावित्री के पति के प्राण निकाले और चल दिए यमलोक के लिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। पहले जमाने की जो स्त्रियां हुआ करती थी बेटा, वो बड़ी पतिव्रता हुआ करती थी और वो तो चल दी। यमराज ने पीछे पलट के देखा तो सावित्री आ रही थी। यमराज ने बोला ए पुत्री, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तो उन्होंने बोला महाराज, आप मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हैं, जहां मेरे पति के प्राण जाएंगे मैं तो वहीं जाऊंगी। यमराज ने बोला ऐसा नियम नहीं है, जिसकी मृत्यु आई है वो ही जाता है यमलोक में। तो फिर भी सावित्री नहीं मानी। तो यमराज ने कहा चलो ऐसा करो, तुम एक वरदान मांग लो। तो सावित्री ने वरदान मांगा। सावित्री बड़ी इंटेलिजेंट थी पे वो। सावित्री ने वरदान मांगा कि यमराज, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है कोई भी, तो उनके पुत्र हो जाए। तो यमराज ने आशीर्वाद दिया तथास्तु, और वो चल दिए। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने फिर से पलट के देखा। यमराज बोले अरे तुम फिर मेरे पीछे पीछे चल दी, अभी तो तुम्हें वरदान दिया था। सावित्री बोली महाराज एक वरदान और,
तो उन्होंने बोला चलो मांगो, क्या वरदान मांगती हो। सावित्री ने पता है क्या वरदान मांगा? सावित्री ने बोला मेरे सास ससुर अंधे हैं और उनका राजपाट भी खो गया है, तो यमराज मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति लौटा दीजिए और उनका राजपाट वापस करा दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु, लेकिन अब की बार तुम मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। सावित्री ने कहा ठीक है। यमराज फिर से आगे आगे यमलोक के लिए चल दिए, सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चल दी। अब की बार फिर से यमराज ने पीछे देखा। यमराज बोले सावित्री अब क्या तुम्हें चाहिए? बोली महाराज एक वरदान और दे दीजिए। तो यमराज ने बोला ये आखिरी वरदान है। सावित्री बोली हाँ। तो बोले वरदान मांगो। सावित्री ने बोला यमराज मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। तो एकदम से यमराज ने जल्दी जल्दी में कह दिया तथास्तु, और वो फिर से आगे आगे चलने लगे। वो फिर से आगे आगे चलने लगे, सावित्री फिर से पीछे पीछे चलने लगी। अब तो यमराज ने जैसे पीछे पलट के देखा, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा सावित्री ये क्या करा तुमने? मैंने तुम्हें 3 वरदान दिए, तुम फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही हो। सावित्री ने बोला महाराज आप वरदान देते समय एक बात भूल गए। बोले क्या? कि मेरे पति के प्राण तो आप अपने साथ लिए जा रहे हो, फिर मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बनूंगी? क्या आप मुझे इस जगत में कलंकित करना चाहते हैं? और यमराज को अपनी गलती पे बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा अरे ये तो पतिव्रता नारी है, मैं इसको कलंकित कभी नहीं कर सकता। यमराज ने बोला सावित्री तुम बहुत ही चतुर निकली। देखा विभो, सावित्री बहुत ही इंटेलिजेंट थी और इस वजह से यमराज को भी, और उन्होंने जो भक्ति करी थी वटवृक्ष के नीचे, उसने और सावित्री की इंटेलिजेंस ने उनके पति के प्राण यमराज से वापस करा लिए। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ है, लेकिन सावित्री ने ऐसा कर दिखाया। उस दिन से लेके आज तक सारी सुहागिन स्त्रियां आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बोलो श्री वट वृक्ष महाराज की जय। बेटा आज के दिन चने की भी पूजा होती है, क्योंकि कहते हैं यमराज ने जो सत्यवान के प्राण लौटाए थे ना, वो चने के रूप में ही लौटाए थे। ठीक है, इसीलिए चने, रोली, चावल, गुड़, इस सब में कलावे को, सूत को भिगो के वट के चारों तरफ स्त्रियां ऐसे ऐसे करके कलावा बांधती हैं। जैसे वटवृक्ष महाराज ने सावित्री के पति के प्राणों की रक्षा करी, ऐसे ही हमारे पति के प्राणों की रक्षा भी सदा सदा ही करना। और बेबो आज के दिन सारी सुहागिन स्त्रियां अपनी सासू माँ के लिए बायना निकालती हैं, जिसमें कुछ खाने का सामान होता है, फ्रूट्स होते हैं और कपड़े होते हैं और एक एनवेलप होता है दादी के लिए। मम्मा हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागवती रहो बेटी, सदा खुश रहो। मम्मा चलो ना वटवृक्ष की पूजा करने चलते हैं। हाँ हाँ मम्मा चलिए वटवृक्ष की पूजा करने चलते हैं। बेबो देखो वट का पेड़, कितना बड़ा पेड़ है बेबो। जय जय श्री वटवृक्ष। मम्मा हाथ लगाइए। जय जय श्री वटवृक्ष। जय जय। तो दीर्घायु बनाइए। ओम वटवृक्ष महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। बस ये छोड़ दो। बोलो श्री वटवृक्ष महाराज की जय। फ्रेंड्स अब हम वटवृक्ष की पूजा करके आ चुके हैं और अब हमें करना है जो इस पूजा का सबसे मेन पार्ट है। वो क्या है? वो ये वटवृक्ष के बीच की जो कली होती है उसको बिना चबाए सटकना होता है चने के जोड़े के साथ। ये देखिए हमने चने के जोड़े ले लिए हैं और वटवृक्ष की कली ले ली है और अब हम पानी से इसको बिना चबाए सटकेंगे। बोलो श्री वट अमावस्या की जय। अब हमारा व्रत इस जल के साथ और इस चने के जोड़े और वटवृक्ष की कली के साथ पूर्ण हुआ। अब हम लोग जो हमने छोले, पूड़ी, पुलाव, पुए, आलू की सब्जी, रायता, खीर ये सब बनाया, अब हम उसको ग्रहण करेंगे। फ्रेंड्स मुझे तो पुए खाने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए